इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भविष्य की खाद्य सुरक्षा के लिए हाइड्रोपोनिक्स और वर्टिकल खेती। ये कुरुक्षेत्र से का है, मैगजीन कुरुक्षेत्र से लिया गया है। भविष्य की खाद्य सुरक्षा के लिए हमें हाइड्रोपोनिक्स और वर्टिकल खेती करनी होगी, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। देखिए, यदि आपके पास में खेत नहीं है और सीमित क्षेत्रफल की छत है, मतलब खेत नहीं है और छत है आपके पास में, उसका भी क्षेत्रफल सीमित है, बालकनी है, आंगन है, कमरा है, ऐसी कोई भी जगह, चाहे वह मकान हो, इमारत हो, पर्वतीय इलाका हो, बंजर क्षेत्र भी क्यों न हो, आप हाइड्रोपोनिक्स खेती या वर्टिकल खेती से फल और सब्जियां उगाकर लाखों का व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं। अभी हमें ये देखना है कि हाइड्रोपोनिक्स खेती क्या है और यह किस तरह वर्टिकल खेती से जुड़ी हुई है और कैसे यह लाभदायक खेती साबित हो रही है, इसे जानने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, वर्तमान समय में अगर बात करें, स्मार्ट खेती या नई तकनीकी आधारित खेती का समय है। अभी तक खेती योग्य भूमि को कृषि के लिए अनिवार्य घटक के रूप में देखा जाता था, मतलब कि ऐसी जमीन हमारे पास होनी चाहिए जिसमें खेती की जा सके। ऐसा आज अभी तक हम मान रहे थे कि अगर जमीन होगी तभी हम खेती कर सकते हैं, लेकिन अभी चीज़ें बदल गई हैं, टेक्नोलॉजी बदल गई है। ठीक है, यदि आपके पास खेत नहीं है और सीमित क्षेत्रफल की छत, बालकनी, कमरा, आंगन जैसी कोई भी जगह है, चाहे वह मकान, इमारत, पर्वतीय इलाका हो, बंजर क्षेत्र ही क्यों न हो, आप हाइड्रोपोनिक्स खेती या जल कृषि या वर्टिकल खेती या ऊर्ध्वाधर खेती से फल और सब्जियां उगा करके लाखों का व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स खेती और वर्टिकल खेती को कम जगह में ज़्यादा पैदावार का पर्याप्त माना जाता है, जिसे भविष्य में खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से अहम माना जाता है, और इसके लिए किसी जमीन या मिट्टी की जरूरत नहीं होती है। खनिज उर्वरकों के घोल का उपयोग करके मिट्टी के बिना पानी में पौधे को उगाने की तकनीक को हम हाइड्रोपोनिक्स के रूप में जानते हैं। मतलब हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, हम खनिज उर्वरकों का उपयोग करते हैं और खनिज उर्वरकों के घोल का उपयोग करके हम मिट्टी के बिना ही पानी में पौधा उगा देते हैं, और पानी में पौधा उगाने की जो टेक्निक है उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि हाइड्रोपोनिक्स क्या चीज़ है। मिट्टी के बिना पौधे को उगाना और किसकी हेल्प से, खनिज उर्वरकों के घोल का उपयोग करके उगाना। इसमें पौधे का विकास और उत्पादन पोषण युक्त पानी में किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स खेती पोषक तत्वों से भरपूर जल माध्यम पर आधारित होती है, जबकि हाइड्रोपोनिक्स आधारित वर्टिकल खेती खड़ी परतों या झुकी हुई सतहों पर पौधे को उगाने पर केंद्रित होती है। दोनों का उपयोग शहरी परिवेश, आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र या कम जलीय उपलब्धता वाले या बंजर भूमि वाले इलाकों में किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स पौधे को आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ अन्य पोषक समाधान, माध्यम और सामग्री के रूप में पहुंचाए जाते हैं। ये पोषक सामग्री मिनरल साल्ट्स और समुद्री शैवाल व अन्य जैवीय सामग्रियों के मिश्रण से बनाई जाती है। पोषक समाधान को या तो सीधे पौधे की जड़ों पर टेढ़े रासायनिक प्रवाह के रूप में पंप किया जाता है, या फिर टपक सिंचाई प्रणाली के माध्यम से पहुंचाया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स खेती में पौधे के लिए आदर्श स्थितियां जैसे कि अनुकूल वायुमंडल, प्रकाश स्तर, आर्द्रता को समायोजित करके पर्यावरण को भी यहाँ पर नियंत्रित किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स जो है वो एक ग्रीक शब्द है। कहाँ का शब्द है ये हाइड्रोपोनिक्स? एक ग्रीक शब्द है। ये एक ग्रीक शब्द है और जिसका मतलब होता है बिना मिट्टी के सिर्फ पानी से खेती करना, और यह बेहद ही आधुनिक खेती है और इस खेती को इजराइल में सबसे पहले अपनाया गया था, जिसमें पानी के इस्तेमाल से जलवायु को पौधे के अनुरूप नियंत्रित कर खेती की जाती थी। और इस तकनीक में पानी सहित बालू और कंकड़ की भी जरूरत होती है, और इस तकनीक में तापमान 15 से 30 डिग्री के मध्य रखा जाता है और आर्द्रता को 80 से 85% तक रखा जाता है, और इस खेती में पौधे को पोषक तत्व भी पानी के द्वारा ही दिए जाते हैं। अब कैसे ये खेती कार्य करती है, हाइड्रोपोनिक्स तकनीक है वो कैसे काम करती है, उसके बारे में अगर बात करें, इस खेती के लिए पाइपों की जरूरत होती है, जिसमें एक तरफ से छेद करके पौधे लगाए जाते हैं और इस पाइप को पानी से भरा जाता है और इसी पाइप में पौधे की जड़ें डूबी रहती हैं, और इस पानी में वह हर पोषक तत्व मिलाया जाता है जिससे पौधे की जरूरत होती है। पौधे की जड़ें मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम आदि से डूबी रहती हैं और इन पोषक माध्यमों से जड़ों का बल मिलता है और उच्च उपज की संभावना में सुधार होता है। पानी पानी पर निर्भरता कम हो जाती है और
अध्ययनों से पता चला है कि परंपरागत खेती की तुलना में हाइड्रोपोनिक्स से 13 गुना कम पानी के साथ 11 गुना अधिक उपज की जाती है। मतलब जो नॉर्मल खेती में पानी लगता है तो 13 गुना कम पानी लगेगा और 11 गुना ज़्यादा उपज आपको प्राप्त होगी। और यह तकनीक छोटे पौधे वाली फसलों के लिए बहुत अच्छे परिणाम देती है, जैसे कि गाजर, शलगम, मूली, शिमला मिर्च, मटर, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, तरबूज, खरबूज और अजवाइन, तुलसी, टमाटर, भिंडी, ऐसी सब्जियां और फल यहाँ पर इस तकनीक के द्वारा उगाए जाते हैं। अनानास। हाइड्रोपोनिक्स विकास माध्यम, जिसे ग्रोइंग मीडियम की संरचना की अगर हम बात करें, हाइड्रोपोनिक्स विकास माध्यम क्या है, ग्रोइंग मीडियम किस तरीके से बनाया जाएगा ताकि हम हाइड्रोपोनिक्स खेती यहाँ पर कर सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए पानी के अलावा हाइड्रोपोनिक्स विकास माध्यम में रॉकवूल, नारियल फाइबर और यहाँ पर फ्लाइट रेत और वर्मिकुलाइट आदि शामिल होते हैं। राई और रॉकवूल हाइड्रोपोनिक्स बागवानी में उपयोग किया जाने वाला सबसे लोकप्रिय ग्रेइंग मीडियम है, जिसे हम बोलते हैं रॉकवूल। यह नमी को अच्छी तरीके से बरकरार रखता है और इस वजह से इसमें लगे पौधे में कभी भी पानी की कमी नहीं होती है। यह हवादार होता है, जिस वजह से इसमें पौधे की जड़ों का विकास बेहतर होता है। और वर्मिक्यूलाइट हाइड्रेट लेमिनार एल्यूमिनियम, लौह, मैग्नीशियम, सिलिका और सिलिकेट खनिज और भारी गर्मी के साथ संसाधित किया जाता है। यह सड़ता नहीं है, इसमें फफूंदी का विकास भी नहीं होता है। और फ्लाइट का एक सेरंध्र पदार्थ है जो मिट्टी के पर्याप्त छिद्रयुक्त बनाए रखने और बेहतर वायु संरचना में सहायक होता है। इसका हाइड्रोपोनिक्स उत्पादन में लाभ यह है कि फ्लाइट में किसी भी पोषक तत्व को अवशोषित नहीं करता है, इसलिए यह पौधे द्वारा पोषक तत्वों के अवशोषण को बाधित नहीं करता है। और फ्लाइट तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव में पौधे की जड़ों को संरक्षित रखने में भी मदद करता है। नारियल फाइबर नारियल और अपशिष्ट और नारियल की भूसी से प्राप्त एक उत्पाद है, जिसका व्यापक रूप से बढ़ते हुए पौधे के लिए माध्यम और सबस्ट्रेट के रूप में उपयोग किया जाता है। नारियल के रेशे के अपशिष्ट से पोषक मिश्रण में सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे जड़ों की बेहतर वृद्धि होती है। और जड़ों को स्थिर बनाने के लिए हाइड्रोपोनिक्स में बजरी, रॉकवॉल या रेत जैसे रोगाणुहीन माध्यमों का उपयोग किया जाता है। चूंकि यह इंडोर खेती है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण के लिए कृत्रिम प्रकाश महत्वपूर्ण है। और पौधे और हाइड्रोपोनिक्स प्रणालियों के प्रकार के अनुसार तापमान, ऑक्सीजन, पीएच और सूक्ष्म पोषक तत्वों को निर्धारित किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स प्रणाली के विभिन्न प्रकार क्या क्या हैं? अगर हम बात करें कि हाइड्रोपोनिक्स प्रणाली में विभिन्न तापमान, साधन और उपकरण शामिल होते हैं जो एक साथ काम में लिए जाते हैं। हाइड्रोपोनिक्स खेती में पौधे को बढ़ने में मदद करने के लिए निष्क्रिय माध्यम के साथ विशेष रूप से तैयार पोषक तत्व घोल को मिलाने की आवश्यकता होती है। लागत, तकनीकी स्तर, स्थान की उपलब्धता, आवश्यक पर्यावरण पहुंच के आधार पर मुख्य रूप से 6 प्रकार के हाइड्रोपोनिक सिस्टम होते हैं, जिसे मोटे तौर पर 2 समूह में रखा जाता है। अभी 6 प्रकार के हाइड्रोपोनिक्स जो सिस्टम होते हैं, ठीक है। पहला हाइड्रोपोनिक सिस्टम समूह है निष्क्रिय हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम समूह कहलाता है। अब क्या होता है उसमें? इसमें बिना किसी यांत्रिक प्रभाव के कोशिका बल क्रिया का उपयोग करके जड़ों को पोषक तत्व घोल प्रदान किया जाता है। और बिग हाइड्रो सिस्टम जो बिग हाइड्रोपोनिक सिस्टम है, इसी श्रेणी में आता है। यह सबसे सीधी हाइड्रोपोनिक्स प्रणाली है। इसमें पोषक तत्वों के परिवहन के लिए किसी तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। बिग हाइड्रोपोनिक सिस्टम एक तेल के दीपक के समान कार्य करता है। जड़ें टैंक से सबस्ट्रेट तक जाने वाली कपास या नायलॉन बत्ती की मदद से पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं। और बिग हाइड्रोपोनिक सिस्टम छोटे पौधे के लिए सर्वोत्तम है। अक्सर सौंदर्य बागवानी में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा समूह है हाइड्रोपोनिक सिस्टम कहलाता है। ठीक है, दूसरा समूह सक्रिय हाइड्रोपोनिक सिस्टम कहलाता है। इसमें पोषक तत्व घोल और बामन को प्रसारित करने के में मदद करने के लिए कुछ तंत्र प्रभाव लागू किया जाता है। जैसे हम थोड़ा सा ये सिस्टम देख लेते हैं हाइड्रोपोनिक्स का।
नीचे आकर के देख लेते हैं हाइड्रोपोनिक्स प्रणाली के विभिन्न प्रकार जो हैं यहाँ पर आपको दिखेंगे। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, कैसे कार्य करती है इसके प्रकार हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको देखेंगे विभिन्न प्रकार है हाइड्रोपोनिक सिस्टम के। देखिए 4 प्रकार के आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर डीप वाटर कल्चर है, वाटर में ये जड़ें हैं, ये है एरोपोनिक्स है, और ये है ड्रीप पद्धति है, ठीक है, और ये न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक है। तो चारों का थोड़ा थोड़ा हम आइडिया लेंगे अभी। तो देखिए पंप जड़ों को पोषण और बाधन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यहाँ पर हाइड्रोपोनिक्स प्रणालियाँ इस श्रेणी में आती हैं, जैसे कि डीप वाटर। सबसे पहले देखते हैं डीप वाटर कल्चर, ये तो होगी एरोपोनिक्स, इसमें कोई यंत्र की आवश्यकता नहीं है। डीप वाटर कल्चर में हमें यंत्र की जरूरत होती है। सबसे आसान और सबसे प्रभावी प्रकार की इस प्रणाली में कौन सी? डीप वाटर कल्चर में डीप वाटर हाइड्रोपोनिक सिस्टम। इसमें पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए पौधे की जड़ें लगातार पोषक तत्व माध्यम वाले पानी में डूबी रहती हैं। पौधों को आमतौर पर एक मंच पर एकत्रित किया जाता है जो अक्सर फोम प्लास्टिक से बना होता है, और यह प्लेटफॉर्म पोषक घोल से भरे टैंक में बहता है, और यह विशेष वायु पंप पोषक तत्व और बातन में मदद करता है। क्योंकि पौधे की जड़ें 24 घंटे पानी में डूबी रहती हैं, इसलिए फफूंदी और फफूंद के संचय से बचने के लिए घोल को नियमित रूप से बदलना अत्यंत महत्वपूर्ण है। डीप वाटर हाइड्रोपोनिक सिस्टम का उपयोग मुख्य रूप से छोटे और तेजी से बढ़ने वाले पौधों की खेती के लिए किया जाता है। दूसरा होता है फ्लड और ड्रेन प्रणाली। फ्लड और ड्रेन प्रणाली क्या है? देखिए फ्लड और ड्रेन प्रणाली, इस प्रणाली को बाढ़ या नाली पद्धति के रूप में भी जाना जाता है। इस व्यवस्था में पौधे को एक ट्रे में रखा जाता है जिसमें समय समय पर पोषक तत्वों से भरपूर पानी की आपूर्ति की जाती है। ट्रे के नीचे एक डूबा हुआ पंप लगा होता है जो ट्रे को पोषक घोल से भर देता है, और एक बार जब पानी एक निर्धारित स्तर तक पहुंच जाता है तो एक अति प्रवाही पाइप जलाशय में पोषक तत्व के घोल को वापस बहा देता है। पूरे बाढ़ चक्र के दौरान कम ऑक्सीजन वाली हवा को इस प्रणाली से बाहर धकेल दिया जाता है, और जब पोषक घोल को वापस लिया जाता है तो ऑक्सीजन युक्त हवा को बढ़ते हुए माध्यम में खींच लिया जाता है। नतीजन जड़ें पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त करती हैं और अधिक पोषक तत्व ले सकती हैं। फिर है न्यूट्रिएंट फिल्म तकनीक। न्यूट्रिएंट फिल्म तकनीक क्या है? इस हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में पौधे पानी की उथली धारा में खड़े होते हैं जिसमें पौधे के विकास के लिए आवश्यक सभी घुले हुए पोषक तत्व होते हैं। नतीजन बढ़ते हुए टैंकों में पौधों की जड़ों की लगातार पानी से बढ़ जाती हैं। पौधे को जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वे जलाशय में मौजूद होते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर घोल के संपर्क में आने से पौधे जड़ें युक्तियों के माध्यम से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर घोल गुरुत्वाकर्षण बल के साथ बहता है। घोल का प्रवाह ऑक्सीजन भी प्रदान करता है जो पौधे की जड़ों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। यह तकनीकी वर्टिकल खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। हल्के वजन वाले तेजी से बढ़ने और पौधों के लिए यह आदर्श तकनीक है। फिर आ जाता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है? ड्रिप सिस्टम ड्रिप प्रकार की हाइड्रोपोनिक्स प्रणाली पारंपरिक क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई तकनीक के सिद्धांत के आधार पर काम करती है। ड्रिप सिस्टम हाइड्रोपोनिक्स प्रत्येक पौधे की जरूरतों के आधार पर पोषक तत्वों से भरे पानी को वितरित करने के लिए पानी के पंप द्वारा संचालित ट्यूबों को एक प्रणाली का उपयोग करता है। पंप आमतौर पर टाइमर से जुड़ा होता है जो सिंचाई कार्यक्रम को स्वचालित करता है। ड्रिप सिस्टम पोषक माध्यम से साथ पानी की सीधे पौधे के आधार तक पहुंचाता है, इसलिए यह पानी के बाष्पीकरण को कम करने और पौधे की जड़ों को नम रखने में मदद करता है। अब हाइड्रोपोनिक्स आधारित वर्टिकल खेती भी है हमारे पास। देखिए वर्टिकल फार्मिंग की अवधारणा पहली बार जो आई थी 1999 में आई थी। जैसे हम बात करें हाइड्रोपोनिक्स आधारित वर्टिकल जो खेती है ये सबसे पहले कब आई थी? 1999 में आई थी। इसमें कोलंबिया विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ थे डिक्सन डिस्पोमियर, इसके द्वारा दी गई थी। वर्टिकल खेती में पारंपरिक खेती की तरह जमीन पर क्षैतिज रूप से खेती करने के बजाय ऊर्ध्वाधर रूप से खेती की जाती है। भूमि और जल संसाधनों पर अत्यधिक प्रभाव डाले बिना ऊर्ध्वाधर परतों में फसलें उगाई जाती हैं, जिससे मिट्टी रहित कृषि तकनीक या अन्य कारक शामिल हैं। वर्टिकल खेती मुख्यतः हाइड्रोपोनिक्स खेती और उसके मुख्य प्रकारों पर निर्भर है, जिसमें एरोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स भी शामिल है। अब एक्वापोनिक्स खेती क्या होती है? हाइड्रोपोनिक्स का एक प्रकार है जिसमें जड़ें हवा में लटकी रहती हैं और सीधे पौधे बिना मिट्टी के आर्द्र वातावरण में रहते हैं।
एरोपोनिक्स तकनीक में पोषक तत्वों को जड़ों पर स्प्रे करा जाता है और पौधे के ऊपरी भाग को खुली हवा या रोशनी में रखा जाता है। इस विधि में पौधों की जड़ों पर पानी और पोषक तत्वों के घोल का छिड़काव किया जाता है और यह तकनीक जो है किसानों को ग्रीन हाउस के अंदर आर्द्रता और तापमान, पीएच स्तर और जल चालकता को निर्धारित करने में सक्षम बनाती है। जैसे कि हम बात करें वर्टिकल खेती की, तो इस तरीके से हमें दिखेगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं एरोपोनिक्स खेती से आलू की पहली फसल उगाने में 70 से 80 दिन लगते हैं। 70 से 80 दिन हम आलू उगा सकते हैं एरोपोनिक्स खेती से 70-80 दिन में। ठीक है। और जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, एरोपोनिक्स ठोस और तरल जैसे माध्यमों का उपयोग नहीं करता है, बल्कि ये पौधे को विकसित करने के लिए हवा का उपयोग करता है। हवा में एक तरल घोल का उपयोग किया जाता है जहां पौधे स्थित होते हैं। इसके माध्यम से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं और यह सबसे उपयुक्त तरीका है क्योंकि इसमें न तो पानी की आवश्यकता है, न ही मिट्टी की, साथ ही अन्य किसी माध्यम की भी आवश्यकता नहीं है। एरोपोनिक्स खेती भी हाइड्रोपोनिक्स का एक प्रकार है जिसे जलीय कृषि भी कहा जाता है। एक्वापोनिक्स, जो एक्वापोनिक्स है, आपकी एरोपोनिक्स की जगह एक्वापोनिक्स है। जो एक्वापोनिक्स है, एक्वापोनिक्स खेती भी हाइड्रोपोनिक्स का एक प्रकार है जिसे जलीय कृषि कहते हैं। एक्वापोनिक्स प्रक्रिया में 3 जैविक घटक होते हैं, मछलियां, पौधे और बैक्टीरिया। इस प्रणाली में पौधे और मछलियों के बीच में एक सहजीवी संबंध पाया जाता है, अर्थात मछली का मल पौधे के लिए उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है, जबकि पौधे मछली हेतु जल को साफ करते हैं। वर्टिकल फार्मिंग में मिट्टी की जगह एरोपोनिक्स या एक्वापोनिक्स या हाइड्रोपोनिक्स ग्रोइंग मीडियम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका विवरण इस आलेख में दिया जा चुका है। पीट पौधों को मिट्टी रहित धुंध में उगाया जाता है, जिसे आंतरिक सूक्ष्म जेड से छिड़काया जाता है। चूंकि खेतों में जड़ें खुली होती हैं और अधिक ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं, इसलिए पौधे और फसल तेज दर से बढ़ने में सक्षम होते हैं। अंत में कपड़े के माध्यम का उपयोग बीज बोने और उसका अंकुरण और पौधे को उगाने और कटाई के लिए किया जाता है। वर्टिकल खेती का प्रारंभिक पूंजी लागत आमतौर पर अधिक होती है, लेकिन यह संपूर्ण फसल उत्पादन की योजना उचित तरीके से पूरी की जाए तो यह प्रक्रिया लाभ प्रदान करने वाली बन जाती है। पूरे वर्ष किसी विशिष्ट अवधि के दौरान एक विशेष फसल को वर्टिकल फार्मिंग के माध्यम से उगाना, उत्पादन करना वित्तीय रूप से लाभ का सौदा है। फिर है जल कुशल है। वर्टिकल जो खेती है वो जल कुशल है, जल की मात्रा इसमें कम चाहिए। पारंपरिक कृषि पद्धतियों के माध्यम से उगाई जाने वाली फसलों की तुलना में वर्टिकल खेती के माध्यम से उगाई जाने वाली सभी फसलें आमतौर पर 95% तक जल कुशल हैं। मतलब 95% तक ये फसलें हैं वर्टिकल फसल, वो जल कुशल होती हैं। जल कुशल का तात्पर्य है जल उपयोग दक्षता से है, जो पौधे के द्वारा चयापचय के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी और बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से नष्ट होने वाले पानी का अनुपात है। वर्टिकल खेती में अधिकांश फसलें कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाई जाती हैं। इसमें यह खेती समय के साथ साथ बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य की दिशा में सकारात्मक योगदान देती है। इसलिए इस खेती में शून्य कीटनाशक उत्पादन की प्रबल संभावना होती है। वर्टिकल खेती एक बहुस्तरीय मल्टी लेवल पद्धति है और इस तरह की खेती में एक कमरे में या सीमित स्थान पर बहुसतही ढांचा खड़ा किया जाता है और इस ढांचे के निचले हिस्से में पानी से भरा टैंक होता है और टैंक की ऊपरी सतह में पौधे के छोटे छोटे गमले रखे जाते हैं। पंप का उपयोग कर पोषक तत्व युक्त पानी की धीरे धीरे इन पौधों तक पहुंचाया जाता है। इसमें पौधों में तेजी से वृद्धि होती है और प्रकाश उत्पन्न करने के लिए एलईडी बल्बों का इस्तेमाल किया जाता है। घरों की छतों, बालकनी और बहुमंजिला इमारतों में कुछ हिस्सों में उगाई गई फसलों की वर्टिकल खेती का भी एक रूप है। वर्टिकल खेती में बेल और छोटे पौधे वाली फसलों को अधिक उगाया जाता है, जैसे लौकी, टमाटर, मिर्ची, धनिया, खीरा, पत्तेदार सब्जियां आदि। लेटिस, ब्रोकली, औषधीय और सुगंधित जड़ी बूटियों, फल और सजावटी पौधे, टमाटर, बैगन, मझोली आकार की फसलों के लिए भी वर्टिकल खेती लाभ का सौदा है। वर्टिकल खेती का सबसे अच्छा उदाहरण अलमारियों में ट्रे में लगाए गए मशरूम की खेती होती है। परंपरागत खेती में पौधों में पानी देते समय फल और पौधे कई बार खराब भी हो जाते हैं और इस तकनीक में रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए कृषि उत्पादन पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होता है।
फिर यहाँ पर हम देखें एक घर को पूरा हाइड्रोपोनिक्स और वर्टिकल खेती ही बना दिया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये देखिए घर को बनाया हाइड्रोपोनिक्स और वर्टिकल खेती, ये पूरा घर है, इसको हाइड्रोपोनिक्स और वर्टिकल खेती में कन्वर्ट कर दिया पूरे पूरे घर को। ठीक है, अपने घर के बगीचे या गमले में सब्जी उगाना आम बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में, उत्तर प्रदेश में बरेली शहर है, इसमें रामवीर सिंह ने अपनी 3 मंजिला घर के अंदर एक अनोखा सब्जी और फलों का खेत बनाया है, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं और वे इससे लाखों रुपए कमा रहे हैं। बरेली शहर में रामवीर सिंह का 3 मंजिला घर अलग से दिखाई देता है, क्योंकि यह पूरा घर हरियाली से घिरा हुआ है। घर के हर तल पर प्लास्टिक के पाइप में तरह तरह की सब्जियों के बेलें उगी हुई नजर आती हैं। घर की हर मंजिल पर अंदर बाहर जहाँ भी जगह दिखती है वहाँ छोटे प्लास्टिक के पाइप बिछाए गए हैं और इन पाइपों को बाहरी दीवारों की ओर समांतर स्थिति में लगाया गया है, जिसमें हर समय पानी भरा रहता है। और सब्जियों के बीजों की प्लास्टिक की बाल्टी में दिखाया गया है, जो भी सब्जियों के बीज हैं उनको यहाँ पर क्या है, प्लास्टिक की बाल्टी में दिखाया गया है। और छोटी टोकरियों में नारियल की छाल और पहाड़ों से लाई गई हर तरह की काई के साथ रखा जाता है। इसके बाद बाल्टी को पाइप के छेद में रखा जाता है, जहां पानी के डूबने के बाद बीज अंकुरित होने लगते हैं। रामवीर सिंह के अनुसार इसमें शुरुआती खर्चा होता है, लेकिन बाद में सब्जियों को लगने का खर्च कम और मुनाफा अधिक हो जाता है। छत पर पॉलिथीन बिछा रखी है, जो कीड़ों को सब्जियों से दूर रखने का काम करती है। गिलहरी और बंदरों से फल सब्जियों को बचाने के लिए घर के चारों तरफ जालियां लगा दी गई हैं। लोग इन सब्जियों को खरीदने के लिए एक निश्चित दिन उनके घर आते हैं और रामवीर सिंह के मुताबिक एक अनूठी इंडोर फार्मिंग से उन्हें साल में लाखों रुपए की कमाई हो रही है। अब वे हाइड्रोपोनिक्स खेती का दायरा बढ़ाएंगे और उसी इस तरीके से खेती में बड़े पैमाने पर सब्जियां उगाएंगे। महाराष्ट्र के, अगर हम एक और उदाहरण देखें, एक महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में विशाल माने हाइड्रोपोनिक्स खेती के साथ किसानों को कर रहे हैं प्रोत्साहित। महाराष्ट्र में विशाल माने सब्जियों के पौधे को हाइड्रोपोनिक्स खेती के साथ ग्रीन हाउस में उगाते हैं। तो ये इसका भी हम देख सकते हैं, महाराष्ट्र में कौन है, महाराष्ट्र में विशाल माने, विशाल माने है, ये भी हाइड्रोपोनिक्स खेती को उगा रहे हैं, ग्रीन हाउस से उगाते हैं। विशाल ने अपने छोटे से हाइड्रोपोनिक्स फार्म में 50 अलग अलग तरह की पत्तियां वाली सब्जी उगाई हुई हैं। विशाल माने ने अपने साथ देश दुनिया के तमाम किसानों को हाइड्रोपोनिक्स खेती में प्रशिक्षित करने के लिए कंपनी भी बनाई है, जो देश के किसी भी हिस्से में किसानों को बिना मिट्टी की खेती से संबंधित तकनीक, उपकरण और पूरा सेटअप लगाने में मदद करती है। तो हम महाराष्ट्र के विशाल माने हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं अगर हम इस तरीके की खेती करना चाह रहे हैं। फिर है तेलंगाना के हरिचंद्र रेड्डी, सस्ती कीमत पर लोगों को खिला रहे हैं फल सब्जियां। तो तेलंगाना के कौन है, हरीश चंद्र, ये तेलंगाना के हैं। तो थोड़ा सा हम इस नीचे आ जाते हैं, देख लेते हैं तेलंगाना के, महाराष्ट्र के विशाल माने और तेलंगाना के हरीश चंद्र रेड्डी। ठीक है, कम कीमत पर लोगों को फल सब्जियां खिला रहे हैं। हाइड्रोपोनिक्स खेती करके तेलंगाना के किसान है हरीश चंद्र रेड्डी आज अच्छी कमाई कर रहे हैं। शुरुआत में उन्होंने हाइड्रोपोनिक्स खेती का प्रशिक्षण लिया, उसकी तकनीक का गहरा अध्ययन किया और उनके द्वारा 6 माह तक हाइड्रोपोनिक्स खेती के तरीकों को समझा। उसके बाद हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से खेती करना शुरू किया। हरीश चंद्र रेड्डी सस्ती कीमत पर लोगों को फल सब्जियां खिलाना चाहते थे। बाजार में सब्जियों की मांग को देखते हुए इसका ध्यान हाइड्रोपोनिक्स खेती की ओर गया। उन्होंने कई जगह पर जाकर उसके बारे में जानकारी और प्रशिक्षण लेकर के हाइड्रोपोनिक्स खेती करना शुरू किया। शुरुआत में हाइड्रोपोनिक्स खेती करने में लागत काफ़ी आई, लेकिन उसके बाद में लागत कम होती गई और उपज और लाभ है उसके बाद में बढ़ता गया। तो अगर हम बात करें जो वर्टिकल खेती है, वर्टिकल खेती एक बहुत ही उच्च उत्पादकता की खेती है, जिसमें प्रति इकाई क्षेत्र में लगभग 70 से 80% तक आपको अधिक फसल उत्पाद होती है। ये वर्टिकल खेती है, इसमें आप देख सकते हैं गोभी उगाई गई है वर्टिकल खेती की मदद से, तो वो भी अच्छी उत्पादन हो रहा है यहाँ पर। तो ये भी लाभ का सौदा है। हाइड्रोपोनिक्स और वर्टिकल खेती से अनेक लाभ हैं, जिसमें बेहतर उपज, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद लाभ प्राप्त होते हैं, पानी की खपत कम होती है, कीट की कम दर के साथ यह समय की बचत वाली वैज्ञानिक प्रणाली है। इस तकनीक का और इस खेती का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस तकनीक से करीब 90% पानी बचा जाता है।
पारंपरिक कृषि की तुलना में हाइड्रोपोनिक्स खेती में कम पानी की आवश्यकता होती है। हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम में पानी का पुनः उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार हाइड्रोपोनिक्स प्रणाली बहुत कम पानी का उपयोग करती है। हाइड्रोपोनिक्स खेती बहुत कम जगह में अधिक फसल उगाने वाली तकनीक के रूप में जानी जाती है और इस तकनीक में सिर्फ 100 वर्ग फीट में 200 पौधे उगाए जा सकते हैं। कितने वर्ग फुट में? 100 वर्ग फुट में आप 200 पौधे उगा सकते हैं इस तकनीक के द्वारा। वही भारी वातावरण में आने वाले कीटों से भी फसल बची रहती है। हाइड्रोपोनिक्स खेती सुरक्षात्मक कृषि जैसे कि पॉली हाउस या घर के अंदर की जाती है, इसलिए हाइड्रोपोनिक्स खेती में कीट के संक्रमण की संभावना बहुत कम होती है। हाइड्रोपोनिक्स खेती में पारंपरिक खेती फसल जीवन चक्र की तुलना में पौधे की वृद्धि बहुत तेज होती है, इसलिए कम समय में फसल का उत्पादन करते हैं। पारंपरिक खेती की तुलना में हाइड्रोपोनिक्स और वर्टिकल खेती अधिक उत्पादक है और इस हाइड्रोपोनिक्स और वर्टिकल प्रणाली को लगाने में एक बड़ी धनराशि की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस हाइड्रोपोनिक्स प्रणाली को चलाने के लिए विभिन्न घटकों जैसे कि पोषक तत्व टैंक, वायु पंप, जलाशय, तापमान नियंत्रक, ईसी मीटर, पीएच मीटर, अम्लता नियंत्रक, पंपिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है और प्रकाश वृद्धि सेटअप लगाना पड़ता है। हाइड्रोपोनिक्स खेती प्रणाली के सभी भागों को लगातार चलाने की क्षमता के लिए बिजली महत्वपूर्ण है। बिजली के नुकसान की स्थिति में पूरी प्रणाली विफलता के लिए अति संवेदनशील होती है, जो पौधे की वृद्धि को नुकसान पहुंचाती है। 100 वर्ग फीट में हाइड्रोपोनिक सिस्टम लगाने के लिए करीब करीब 50-60 हज़ार रुपये की आवश्यकता होती है। अगर हम 100 वर्ग फीट में हाइड्रोपोनिक सिस्टम लगा रहे हैं तो हमें 50-60 हज़ार रुपये की ज़रूरत होती है और 100 वर्ग फीट में आप करीब 200 पौधे उगा सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों में हाइड्रोपोनिक सिस्टम के लिए सरकारी सब्सिडी की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह तकनीक तेजी से फैल रही है, जिसके लिए बाजार में रेडीमेड हाइड्रोपोनिक सिस्टम के साथ साथ जगह जगह और मांग के हिसाब से हाइड्रोपोनिक सिस्टम तैयार किए गए हैं। शुरुआत में लागत जो है अधिक होती है, क्योंकि इसका पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है, लेकिन कुछ समय बाद मुनाफा अधिक हो जाता है और लागत निकल आती है। हाइड्रोपोनिक सिस्टम के जरिए घर के अंदर भी खेती की जा सकती है। इसमें घर के अंदर कमरे के हिसाब से एक हाइड्रोपोनिक सिस्टम तैयार करवाया जाता है, जिसमें आर्टिफिशियल लाइट का भी इंतजाम किया जाता है। वर्टिकल खेती बनाने से कुल निवेश और परिचालन लागत में बढ़ोतरी होती है और परागण में बाधा इस खेती की एक अन्य चुनौती है। वर्टिकल खेती कीटों की उपस्थिति के बिना नियंत्रित वातावरण में रहती है, जैसे परागण प्रक्रिया को मैनुअल रूप से करने की आवश्यकता होती है, जो श्रम गहन और महंगा होता है। वर्टिकल खेती में शहरी केंद्रों में उसकी एकाग्रता के कारण श्रम लागत और अधिक हो जाती है, जहाँ मजदूरी अधिक है, साथ ही अधिक कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। वर्टिकल फार्मिंग अगर ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में करनी है तो इसका सेटअप तैयार करने के लिए भारत सरकार 50% तक सब्सिडी देती है, जिसमें 2 एकड़ तक के क्षेत्र में वर्टिकल खेती की जा सकती है। ग्रीन हाउस और पॉली हाउस में कुछ सब्सिडी राज्य सरकार की ओर से भी मिलती है। आने वाले वर्षों में जनसंख्या वृद्धि के साथ दुनिया की एक बड़ी आबादी शहरी क्षेत्रों में बसेगी और शहरों का विस्तार गांवों तक होगा। बढ़ती आबादी के लिए भोजन की उपलब्धता यानी खाद्य सुरक्षा भी एक चुनौती होगी। ऐसे में हाइड्रोपोनिक्स और उस पर आधारित वर्टिकल खेती का उपयोग इस प्रकार की चुनौतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो ये सारा कंटेंट है, आपको कैसा लगा? आपसे इस कंटेंट से आप कुछ बिजनेस आइडिया भी ले सकते हैं और इस फील्ड में आप ट्राई कर सकते हैं। और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।